जय हिंद दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज में नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए हमारा नया टॉपिक क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इस पर सवाल हमेशा पूछता है, कोई भी परीक्षा हो इस पर जवाब सवाल जरूर पूछेगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, जब ब्याज की गणना का हो अर्धवार्षिक हो, या तो कहेगा अर्धवार्षिक कहेगा या तो कहेगा त्रैमासिक कहेगा। ठीक है, देखिए अर्धवार्षिक पहले समझ लेते हैं, फिर उसको त्रैमासिक को बता देगा। देखिए हमको क्या कहे अर्धवार्षिक, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो दर हमारा होता है दर, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्या कर देंगे, 2 से भाग। और समय में क्या चेंज होगा, देखिए समय में हमारा चेंज हो जाएगा, जो हमारा समय होता है इसमें 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2t। ठीक, ये हमारा क्या था अर्धवार्षिक, तो 2 से क्या कर दर में भाग, और समय में क्या कर दे 2 से गुणा, ये चेंज होगा। अगर जब कर दे, जब ब्याज की गणना त्रैमासिक है, त्रैमासिक हो, त्रैमासिक हो तो क्या करेंगे, जो दर हमारा होता है दर, इसमें हम क्या करेंगे, r में 4 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 4 से। और जो समय होता है समय, उसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4t। इसको याद रखने की जरूरत है, ये दोनों पर सवाल बहुत ज्यादा आता है। अगर अर्धवार्षिक आएगा तो दर में 2 से भाग देंगे, और समय का आएगा तो 2 से गुणा कर देंगे। त्रिमासिक है, त्रैमासिक, तो हम क्या करेंगे, जो दर होता है उसमें 4 से भाग देंगे, और समय का क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ये हमारा रूल है, नियम है। अब देखिए इस पर हम सवाल लिए हैं, इसको हल करते हैं। देखिए कराए कि 2000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। ब्याज कैसा हो, अर्धवार्षिक। चलिए समझिए, देखिए इसमें क्या दिया हमको, अर्धवार्षिक का है, तो पहले हम चेंज कर लेते हैं। आर देखिए जो दर हमारा है कितना दिया है, 10%, 20%, 20%। अर्धवार्षिक तो कस भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अर्धवार्षिक तो कितना भाग देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%। समय देख लीजिए, समय हमारा कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो क्या करेंगे, 1 में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा 2। अभी अर्धवार्षिक में तो 2 का हो गया, 2 छमाही हो जाएगा। एक मतलब वही 6 महीना का हो जाएगा, एक वर्ष में कितना छमाही, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम पूछ रहा है, तो कोई भी रूल लगा के हल कर सकते हैं। देखिए इसको हम बताए थे, आर को क्या लिखते हैं, आर बटा के 10%, तो इसको हम लिखेंगे 10 बटा के 100। 10 बटा क्या लिख देंगे, 10 बटा के 100। परसेंट में तो क्या होता है, 100 होता है, तो कटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बटा के 10। 1 बटा क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे मूलधन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर मिश्र धन। तो नीचे वाला मूलधन होता है तो 10, ऊपर वाला क्या होता है ब्याज, 10 से 11। देखिए पहले की वीडियो बना चुके हैं, बार बार मतलब अब यहाँ नीचे वाला क्या होता है मूलधन, और इसमें जोड़े तो क्या आ जाएगा मिश्र धन। तो कब बार खाते हैं, देखिए समय कितना है 2, मतलब 2 छमाही है, यहाँ पर 10 11 2 बार कर देंगे, गुणा होता क्या आ जाएगा 100, यहाँ का 121। देखिए हमसे पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए मूलधन कितना दिया है 2000 दिया हुआ है, हम कितना लाए हैं 100, कितना लाए 100, तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 100 से भाग। अब गुणा हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो 121 में 100 कितना बचेगा 21, 21 का हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से क्या कर देंगे 21 से गुणा कर देंगे। दोनों का अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि कैसे निकलता है, मिश्र धन से किसको घटा देंगे, मूलधन से घटा दीजिए, 121 में 100 घटा देगा 21। अब हमसे पूछ रहा है, जो पूछा उसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो दिया उसे भाग दे, देखो मूलधन दिया था मूलधन से भाग, और जो पूछा उसे गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बचे कितना 20 गुणे 21, गुणा के 1 जीरो लगा लीजिए, 2 कम 2 दूना के 4,
कितना हो जाएगा 420, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया 420, ये हमारा आंसर है। देखिए हमारा अगला सवाल है, करा कि 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज का अर्धवार्षिक हो। देखिए ब्याज क्या करा अर्धवार्षिक हो। देखिए तब इसको हम कैसे लगाएंगे, आर का मान पहले चेंज कर लेते हैं, आर बराबर दर, दर कितना दिया है 10%। और हमसे अर्धवार्षिक करा है तो कैसे भाग देंगे 2 से, अर्धवार्षिक कैसे भाग देते हैं 2 से, भाग दे लीजिए, कटाने का हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा 5%। अब देखिए समय, समय कितना दिया 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 में कैसे गुणा करेंगे 2, क्या हो जाएगा 2 छमाही होगा, कितना हो जाएगा 2 छमाही, 1 वर्ष में कितना छमाही तो 2 छमाही। देखिए तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे अगर रिजल्ट पूछा है तो इसको हम क्या करते हैं, जो रेट हमारा है आर का मान 5%, इसको हम क्या करते हैं 5/100 कटा लेते हैं, तो 5 एकम 5 कितना जाएगा 20। अब यहाँ लिखते हैं मूलधन, यहाँ लिखते हैं मिश्र धन, तो 20 देखिए नीचे क्या होता है मूलधन और जोड़ देने का हो जाएगा मिश्र धन, कितना जाएगा 21, 20 21। कब लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 2 बार देखिए 2 छमाही है, जब कहेगा तब लिखेंगे। अब इसे कटा लेते हैं, गुणा कर लेते हैं तो कितना जाएगा 441, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना जाएगा 41। देखिए 441 में से 400 कितना जाएगा 41। ठीक, अब हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए मूलधन कितना दिया है 8,000 रुपया, मूलधन कितना दिया है 8,000, हमारा कितना है 400, जिससे देगा उससे क्या कर देंगे भाग देंगे, हमारा कितना आ गया है 400। और हमसे पूछ कर चक्रवृद्धि ब्याज से कितना चक्रवृद्धि ब्याज है 41, 41 क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो एक गुणा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 गुना के 8, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 20 गुणे 400, सॉरी 41 है, अब गुणा कर ले 0 2 4 गुना के 8, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना निकल गया 820 रुपया। देखिए 8,000 दिया था मूलधन, हम निकाले थे, हमारा मूलधन कितना है 400 से भाग देते जो पूछे गुणा कर देंगे, तो कितना 41 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे। अब कटा लीजिए, कटाने के बाद कितना जाएगा 420 रुपया हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए हमारा अगला सवाल करा है कि 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो। कब त्रिमासिक, इस बार पूछा त्रिमासिक, तो ध्यान दीजिए। देखिए इसमें हम आर निकाल लेते हैं, दर, दर हमारा कितना दिया है 20%, तो कल से भाग देंगे इसमें देखिए, अब इसमें से कल से भाग देंगे 4 से, कितना जाएगा 4 5 20, 5%, कितना हो गया 5%। अब देखिए समय, समय ध्यान दीजिए, समय का रहा है कि 9 महीना, अब देखिए 9 महीना का 9 महीना, तब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब साल भर में 9, अब 9 महीना के बाद त्रिमासिक तक कैसे भाग देंगे, त्रिमासिक करा 3 से क्या कर देंगे भाग देंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो हमारा समय कितना हो जाएगा, जो हमारा समय है इसमें भाग देंगे 3 माह हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा, मतलब 3 महीने का, कितने महीने का 3 महीने का। देखिए तब हम कैसे इसको लगाएंगे ध्यान समझिएगा। देखिए आर का मान हमको दिया है 5%, 5%, इसको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 5/5% का 5/100, 5/100 कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 को 20, 5 को 20, आर का मान है। अब देखिए अब यहाँ से हमारा लिख देते हैं मूलधन, यहाँ से लिख देते हैं मिश्र धन, तो मूलधन कितना है 20, अब मिश्र धन कैसे निकलता है इसमें से जोड़ देते हैं, तो 20 से कितना जाएगा 21, कब बार करना है 3 बार, देखिए 3 बार का 3 बार लीजिए 20 21 20 21, जब बार कहेगा यहाँ पर देखिए 3 बार है तो क्या करेंगे 3 बार, 2 वाला बताइए क्या, देख लीजिए गुणा करेंगे कितना जाएगा 8,000,
कितना जाएगा 8000। इसका गुणा कर लीजिए, इसका अगर इसका गुणा कर देखिए 441 में कैसे गुणा कर लीजिए, तो 1 4 4 2 8 8, तो 1 6 12 9 कितना जाएगा 92 61, कितना जाएगा 92 61, इसका मान हो जाएगा 92 61। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज घटा लीजिए। देखिए इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा, यहाँ दिखा दे रहा है 92 61 में से घटा देंगे 8000, 1 6 2 1 1261, ठीक है। देखिए इसका हम गुणा कर लिए तो 8000, इससे गुणा करके देखा है ना कितना है 92 61। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, जो मिश्र धन होता है उसमें क्या कर देंगे, मूलधन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन घटा देंगे कितना 1261। अब ध्यान दीजिए यहां से, अब उससे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, देखिए हमको कितना दिया 16000, कितना दिया मूलधन कितना दिया 16000, हमारा मूलधन कितना देखे 8000, कितना है 8000। ध्यान दीजिए जो दिया है और हमारा निकला है 8000, तो उसे क्या कर देंगे भाग देंगे, जो पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे, पूछ कर रहा है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज कितने से गुणा करेंगे 1261 से, 1261। अब देखिए 1 0 2 0 3 0 कट गया, इसे कटाएंगे तो 4 दूना के 8, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा 2 गुणे 1261, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा गुणा कर देंगे 2 2 6 के 12 दूना के 4 1 5 2 कम 2, इतना रुपया का हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा 2522 रुपया का हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए तो ये जितने हम सवाल बताए आज, ये हमारा था अर्धवार्षिक और का था त्रैमासिक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हर परीक्षा में आता ही आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको इस पर और सारे सवाल किताब में दिया होगा उसको रिवीजन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस इसको क्या करना है, ध्यान से सूत्र पढ़ना है, याद करना है और क्या करना है लगाना है, सब सवाल लग जाएगी। अब इसके आगे जो भी सवाल आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।